से आवाज नहीं, बस गर्ल्स में भी बहुत जानती है। ए, समझ में नहीं आता है क्या? आप निकल के आओ बाहर। बताइए। मेरा नाम शिवा सैनी है, मैं ग्राम कल्याणपुर का रहने वाला हूँ। आप बाइक चलाते हैं? हाँ, तो हमें ये बताइए, ये बताएंगे कि बाइक हम चलाते हैं, हमें पेट्रोल कहाँ से मिलता है और हम कितने % हेलमेट लगाते हैं सर? बताइए। पेट्रोल तो हमें पेट्रोल से मिलता है। नहीं मिलता। यहाँ गड्ढा खुदवा देंगे, पेट्रोल पंप बनवा देंगे, मिल जाएगा। फिर कहाँ से आएगा? इस पे माइक पे बोलो। ये तो मालूम मालूम क्यों नहीं है? अभी आप हल्ला क्यों बता रहे हो? अभी आपसे एक क्वेश्चन कर जब आपको आने लगा। बताओ। ए, लास्ट बॉय शांत हो जाओ। समझ में नहीं आता कि एक बार टीचर होने के बावजूद भी आप हल्ला मचा रहे हो? कोई इतना समय निकाल के आपके पास में समय देने आया और आप बदतमीजी कर रहे हो? बोलो। और हेलमेट तो बहुत ही कम लगाते हैं हम। कितना % लगाते हो हेलमेट? हेलमेट तो सर मैं जब गाड़ी में टेलर में जाता हूँ तब डलवाता हूँ। और वैसे नहीं लगाता। जैसे खेत में आना होगा ना तो नहीं लगाता। तो नहीं लगाते? जी नहीं। आप जाइए सीट पे और आइए। आप एक एक करके आइए जो बाइक चलाने वाले हैं। और गर्ल्स में कोई नहीं है, कोई स्कूटी नहीं चलाती, बहुत चलाती हैं। मैं शक्ल देख के बता सकता हूँ बच्चों की। आइए आइए, आप आइए, जल्दी आइए, टाइम कम है, आइए बताइए। मेरा नाम शिवम गुप्ता है, मैं सुबह कॉलोनी में रहता हूँ। कि कौन से क्लास के छात्र हो? 10th क्लास के छात्र हूँ। और बताओ कितने % सर पे हेलमेट लगाते हो और पेट्रोल कहाँ से प्राप्त होती है? जैसे हमें जाना पड़ता है छोटी छोटी जगहों पर, तो हम हेलमेट नहीं लगा के जाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि हम नहीं लगाएंगे तो हमें, दूसरा नहीं लगाएगा तो हम नहीं लगाएंगे। 100-150 रुपए कटिंग कराइए तो उसे कैसे दिखाएंगे? जिंदगी में यही दिखाते हुए ना, शो ऑफ करते हुए ना, दुनिया को अलविदा कह देता है। फिर माता पिता सर पकड़ के रोते हैं, इतना पाल पोस के इतना बड़ा किया और उसके बाद में भी एक्सीडेंट में चल बसा हमारा लड़का, या फिर जान से टांग तोड़ लेगा या घाट तोड़ लेगा, फिर इन्फेक्शन फैल जाएगा, उसे जान से कटवाओ। क्यों करना है ये? नहीं समझ में आता है। बताइए। और पेट्रोल कहां से आता है? पेट्रोल हम किसी देश से लेते हैं। किस देश से लेते हैं? अपने देश में क्या आता है? अपने देश से विदेशों में क्या चीज सप्लाई होती है? किस चीज की खेती होती है? किस चीज की सबसे ज्यादा काम होता है अपने देश में? अनाज। कौन सा अनाज? गेहूँ, चावल, मक्का, ये सब। हाँ, और दाल हो गई। नहीं, ये सब नहीं। चलो ठीक है, क्या नाम है आपका? बैठो, खड़े रहना वहीं। आप आइए, जल्दी 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 आइए। अपना नाम और कक्षा, क्लास और बताइए। मेरा नाम अमर है, मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। बताइए, सर पे हेलमेट कितना % लगाते हैं और पेट्रोल कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से आती है हमारे पास? सर पेट्रोल जो आता है समुद्र द्वारा ही प्राप्त होता है। समुद्र से? यस सर। खनिज पदार्थ और सर कच्चा माल जो आता है उस द्वारा। पहले आप ये बताइए, हेलमेट कितना % लगाते हैं सर पे? सर 20 से 30% बस, ज्यादा किससे नहीं सबसे ज्यादा लगाते। प्यार किससे करते हो? है तो अपने आप से, ऐसे घर वालों से भी। घर वालों से करते हो? उनकी कसम खा के बोल रहे हो आप 30% हेलमेट लगाते हो? यस सर। किस टाइम पे लगाते हो? जब लॉन्ग राइड कर रहे हो जब तो लगाते हो, जब ताकि मार्केट- चालान ना कट जाए। ट्रैफिक पुलिस को आप लोग खुद मजबूर करते हो। ट्रैफिक पुलिस पैसा नहीं मांगती है, आप उस चीज का उन्हें मौका देते हो, उनकी नौकरी, उनकी वर्दी को बदनाम करते हो। मेरे घर में कोई सरकारी विभाग में नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं, मुझे अगर 100 मीटर भी चलना है ना, ये रखा है हेलमेट, लगा के चलता हूं। आपको हंसना है हंसो, आपको ताली मारनी है मारो। मेरे घर में कोई राशन भरवाने नहीं आ रहा है, समझे? और आप कितने % लगाते हो सर पे हेलमेट? मार्केट जाता हूँ तो लगाता हूँ। मार्केट जाएंगे ये हेलमेट लगाएंगे, जब मार्केट में रश रहता है वहां पे हेलमेट लगाते हैं, और खुले मैदान में हेलमेट नहीं लगाते हैं। क्या नाम है आपका? अमन। अमन है। ये 12th क्लास के छात्र हैं। बैठो, खड़े हो जाओ वहीं। नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ।
आप भी बैठ जाओ, पिंक वाले आप भी बैठ जाओ, और ब्लू ब्लू आप आइए। बाकी बाहर आ जाओ, जितने भी लड़के हैं बाइक चलाने वाले बाहर आइए। जब तक आप नहीं सुधरेंगे, ये समझ में नहीं आता है क्या? इतनी तो लड़कियों की पायली में आवाज नहीं करती जितना आप साइलेंट में बात कर रहे हो। एक एक करके अपना परिचय के साथ में पेट्रोल और हेलमेट के बारे में बताओ, कितना % लगता है? मेरा नाम राजन है, मैं क्लास 12 का छात्र हूँ। हाँ। मैं 20 से 30% जब कहीं जाता हूँ तो हेलमेट है। किसकी कसम खा के बोलते हो? किससे प्यार करते हो सबसे ज्यादा? हैं? पेरेंट्स पेरेंट्स से करते हो? उनकी कसम खा के बोल रहे हो आप 30% हेलमेट लगाते हो? बिल्कुल भी नहीं लगाते हो। आपने हेयर स्टाइल ही ऐसी कटवा के रखी है। 50 रुपए की कटिंग करवाते हो, उसे कैसे दिखाओगे? बैठो। मेरा नाम निखिल सागर है, मैं 12th क्लास का लड़का हूँ। मैं बैटरी वाली स्कूटी चलाता हूँ। हेलमेट स्कूल को लगा के भी आता हूँ। और कितना % लगाते हो? 20 से 30%। 20 से 30% लगाते हैं। बैठो। मेरा नाम अनिकेत है, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। बताओ कितने % हेलमेट लगाते हो और कितने पेट्रोल कहाँ से मिलता है? हमें पेट्रोल पंप से मिलता है, और बाकी जो इंडिया में ए, सप्लाई होता है हंसो मत, अदर हंसो कंट्री- मत। जो बताओ पेट्रोल कहाँ से मिलता है? पेट्रोल तो पेट्रोल पंप से मिलता है, बाकी जो इंडिया में सप्लाई होता है वो अदर कंट्री से लेते हैं हम। अदर कंट्री से कौन सी कंट्री से लिया जाता है? सर जैसे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के पास में खुद का राशन खाने के लिए तो है नहीं, वो पेट्रोल देगा ना। हैं? बैठो। मेरा नाम वरुण है, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। हाँ। मैं हेलमेट लगभग 35 से 40% का यूज़ करता हूँ। हाईएस्ट परसेंटेज। व्हाट इज योर नेम? वरुण। वरुण। किसकी कसम खा के बोल रहे हो? पेरेंट्स। पेरेंट्स से सबसे ज्यादा प्यार करते हो? यस। उनके उनसे अलावा आपके लिए दुनिया में कुछ नहीं है बढ़ के? नहीं। मुझे तो लगता नहीं है। अगर आप पेरेंट्स से बात करते ना, तो आप पेरेंट्स की एक एक बात मानो। पेरेंट्स कह दें कि अगर बाइक से नहीं जाना है तो ना जाओ। पेरेंट्स से प्यार करते ही नहीं हो, जब भी तो जा रहे हो बाइक से। पेरेंट्स कहते हैं, मैं आजकल के पेरेंट्सों से भी बोला हूं ना कि अपने बच्चों को कंट्रोल करो। मैंने तो अभी तक बाइक चलानी नहीं सीखा, मेरे घर में भी 2-2 बाइकें हैं। मैं पेरेंट्स से बोलता हूँ ना, तो पेरेंट्स बड़े रोक के बोलते हैं, भाई साहब क्या बोले, लड़का कुछ गलत कदम उठा लेगा, इस वजह से हम नहीं बोलते। और ये बोलना है कि हम अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं। चलो ठीक है, आप पेरेंट्स से प्यार करते हो, 40-35-40% ही हेलमेट लगाते हैं। अब हमें ये बताओ कि पेट्रोल कहाँ से आता है? अदर कंट्री से आता है पेट्रोल। अदर कंट्री कौन सी कंट्री? जैसे दुबई। है? दुबई। दुबई से नहीं आता है। दुबई में तो बुर्ज खलीफा है देखने के लिए, वहाँ पेट्रोल कहाँ से बनेगा? बताओ। चलो बैठो। मैं अब आपको बताता हूं, पहले सभी लोग शांत हो जाएं। लड़कियां गर्ल्स कुछ बताना चाहेंगी, पेट्रोल कहां से आता है और पेट्रोल कहां से आता है, कोई गर्ल्स बताना चाहेंगी? हैं? बताना चाहेंगी कोई गर्ल्स? हाथ खड़ा कर दो, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। ठीक है, मैं बताता हूं। अपने पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल का उत्पादन करने वाला देश सऊदी अरब है, जानते हो? वहां दुनिया का 13.98 यानी कि 98% पेट्रोल डीजल का सप्लाई पूरी दुनिया में वहीं से होता है। इसका प्रथम स्थान 2025 में अमेरिका ने पाया है, जो कि सऊदी अरब से खरीद के दूसरे देशों को बेचा है। इस तरीके से पाया है प्रथम स्थान, ठीक है? और मैं अच्छा, आप आइए लास्ट। हाँ आइए, एक एक नेक्स्ट सीट में से आप आइए। मास्क जो लगाई उनके बगल वाली आइए, आइए जल्दी आइए, जल्दी गो फास्ट। यहाँ से पीछे से ये वाले बॉयज आइए, आइए आइए
जल्दी आवाज नहीं मुंह से, सिर्फ आने के लिए बोला, पैरों की आवाज आनी चाहिए सिर्फ। बताइए पेट्रोल कहाँ से आता है और कितने परसेंट आता है और कौन सप्लाई करता है? बात करिए, अपना परिचय बताओ, फिर बताओ। मेरा नाम सत्येंद्र, मैं कक्षा 12th का छात्र हूँ। पेट्रोल कहाँ से आता है? सबसे ज्यादा पेट्रोल का उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? इतना ही बता। सऊदी अरब। सऊदी अरब कितने परसेंट करता है? 1% ही नहीं पता। बिल्कुल ही समझ में नहीं आता क्या आप लोगों के? क्यों चिल्लवा रहे हो? मैं प्यार से बात करने आऊंगा, बेफालतू में हीट कर रहे हो। कितने परसेंट सऊदी अरब करता है? पक्का पता है आपको? परसेंट ही नहीं पता कितना है। अभी तो बताया था जब तो आप ताली पीटने में आए थे, उधर तो कुछ ऐसे ही कर रहे थे। बैठो, शैतानी मत किया करो। आप बताओ। मैं कक्षा 12th की छात्रा हूँ। मेरा नाम प्रतिभा है। हमें पेट्रोल सऊदी अरब देश से प्राप्त होता है और 98 पॉइंट कुछ परसेंट प्राप्त होता है। 13.98%। 13 कौन सा सब्जेक्ट है आपके पास में? नहीं। अरे फिर भी आप पूछ रही हो। मैं तो आर्ट साइड का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आप बताओ जाओ। मेरा नाम अंजलि है। मैं कक्षा 12 की छात्र हूँ। बताओ पेट्रोल कहाँ से आता है? सऊदी अरब। कितने परसेंट आता है? 13.8। इसका प्रथम स्थान इस 2025 में किसने पाया? अमेरिका। ठीक है, अभी याद रहेगा कि औरों को खड़ा करवाऊं जब याद होगा, हैं? ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल, अभी यहाँ पे आप आइए, अब ये हैं, ठीक है। अब मान लो भगवान चाहे ऐसा ना हो, अगर मान लो हो भी जाता है कि ये बाइक से चल रहे हैं और गलती से गिर गए और मम्मी पापा ने पूछ लिया, इनने साइड वाली हेडलाइट तोड़ दी बाइक की, और मम्मी पापा ने पूछ लिया बेटा कहाँ से टूट गई है? तो मम्मी कुत्ता आ गया था सामने, कहते हैं ना, हैं? कहते हैं ना, यही कहते हो? तो बैठो। तो अगर आप बाइक का ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कुत्ता भी नहीं आएगा, उस कुत्ते की भी जान बच गई, और वो बिल्ली भी नहीं आएगी जो रास्ता काट के गई थी जिसकी वजह से आप ठुके थे, उसकी भी जान बच गई। और आप जो कान हेंटते हो जिसमें से जो धुआं निकलता है वो भी धुआं नहीं निकलेगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप कम से कम दूरियों के लिए साइकिल और पैदल चलोगे तो अपने स्वास्थ्य और जीवन को बहुत अच्छा रख पाओगे, क्योंकि अगर आप पैदल सफर करोगे और साइकिल से सफर करोगे तो आपकी बॉडी को पसीना आएगा, और खासकर तो सर्दी में। मैं सुबह 8 बजे का निकला हूँ 20 किलोमीटर दूर से, ठीक है, और यहाँ पे 1.5 घंटे में मैं पहुंच गया था। इतना कोहरा था कि आपसे बोल दो तो ऐसे करके हालत हो जाए आपकी, और मैं वहां से चला हूं, ठीक है। तो छोटी छोटी सी दूरी के लिए हमें वाहनों का प्रयोग कम करना चाहिए। इसी मिशन के दौरान मैं आपके विद्यालय में आया हूं। और दूसरा मिशन मैं बताता हूं आपको, दूसरा मिशन लिखा है राइट डेडिकेट टू डिसेबल पीपल, ठीक है। अच्छा मैं एक, अच्छा मुझे ये बताओ इसे क्या बोलते हैं? हैं? इधर मोबाइल, इधर क्या बोलते हैं इसे? उधर स्मार्टफोन, इधर फोन, इधर मोबाइल। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसके कोई एक नाम फिक्स नहीं है ना। अब हमारा भी तो हो जाता है, कोई कहता है गपलू, कोई कहता है डपलू, कोई कहता है सपलू, कोई कहता है मपलू, है। अपने भी तो नाम हो जाते हैं, अपना निकनेम अलग है, और जन्म तिथि में नेम अलग है, और स्कूल नेम अलग है ना। तो ऐसे ही मैं कुछ एक वर्ड का नाम लेना चाहूंगा। उसके पहले मिशन के बारे में बात करते हैं।